जो आदमी रात के 12 और 1 बजे जिसकी ईमान की ताकत ये हो कि उसकी नज़रें मोबाइल पर हो और वो देख रहा हो अभी तो 1 GB बाकी है, 1.5 GB रोज़ मिल रही थी, ये टाइम ख़त्म होने से पहले इसको भी इस्तेमाल कर लो, तो बजाय इसके कि उसको कुरान की आयतें और कुरान की तिलावत सुनने में, किसी आलिम की तकरीर सुनने में वो 1 GB ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन वो लायानी और बेहुदा चीज़ें देख कर वो 1 GB ख़त्म कर रहा है। ये हमारे ईमान का हाल है। डीजे बजाने वालों सुनो, कैरम बोर्ड खेलने वालों सुनो, और 250-300 आदमियों की बारात लेकर, चोरों डकैतों को लेकर लड़की वालों के घर छापे मारने वालों सुनो, होगे तुम चौधरी अपने घर में रहो, होगे तुम मुखिया अपने घर के, होगे तुम सरदार अपने गांव के, ये नौटंकी अपने घर में रखना, होंगे तुम MLA, होंगे तुम MP, हमारी नजर में ये सब नौटंकियां अपने घरों में रखना। हम यहां तुम्हारी नौटंकी सुनने नहीं आए, यहां हम इस्लाम सुनाने आए हैं, और इसमें मौलवी जर्जीस भी लपेटे में आ सकता है, मौलवी भी लपेटे में आते हैं। इस्लाम वो मज़हब है जो किसी को नहीं छोड़ता। तब्बत यदा अबी लहब, अरे नबी के चचा को नहीं छोड़ा तो हम और आप क्या हैं? जो गलत है वो गलत है, जो भी हो। अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, सरदार जी आएंगे पंचायत करने के लिए, और दोनों तरफ की बातें सुन के क्या कहेंगे, सब 8 दिन के बाद लड़की को लेके आया तुम्हारा लड़का, चल 2 लाख रुपए लड़के वाला लड़की को देगा। होता कि नहीं होता फैसला? ऐसा फैसला करने वाले सरदारों, क़यामत के दिन अपनी गर्दन अल्लाह के अजाब में डाल चुके हो तुम। लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी थी। फैसला करते हो लड़का देगा पैसा, लड़के का बाप देगा पैसा लड़की के बाप को। शर्म नहीं आती फैसला करने में तुम्हें? किस कानून के तहत तुमने ये फैसला किया है? ठीक है मुजरिम है तो दोनों मुजरिम है ना। अगर लड़का भगा कर ले गया है तुम्हारी बेटी को, तो तुम्हारी बेटी ने भी तो भाग कर कसूर किया है। जबरदस्ती घर से खींच के तो नहीं ले गया था वो, तूने भी तो मोबाइल दिया था अपनी बेटी को। व्हाट्सएप पे बात हुई होगी, कलिया चक चौरंगी में मिलेंगे, चलो आ जाना। वहां से भागी होगी तुम्हारी बेटी, और फैसला तुम क्या करते हो साहब? लड़की की इज्जत दागदार कर दी है, अब कौन करेगा इससे शादी? अरे करे चाहे भाड़ में जाए, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है साहब? लड़के से करो, लड़का कहता हम नहीं करेंगे। क्यों? का ये तो और 10 के साथ चक्कर चलता है इसका, तो नहीं करना है तो तुम लेके गए थे, इसकी इज्जत दांव पे लगी, करो, नहीं तो 4 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। लड़के का बाप भी सोचता है 2 लाख रुपए दे के छुटकारा पालो। ये फैसला तुम करते हो, जबकि फैसला ये होना चाहिए कि अगर दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों को पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दो। दोनों कुंवारे हैं तो दोनों को 100-100 कोड़े मारो, और 1 साल के लिए मौजमपुर, लखीपुर, श्री रामपुर सब बाहर निकाल दो, इनको घर में घुसने मत दो। 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट मालदा में इनकी शक्ल न दिखाई दे, वो भी कब? 100 कोड़े दोनों को मारने के बाद। फिर 1 साल के लिए दोनों को शहर से बाहर निकालो। जिनकी सजा ये होनी चाहिए, उनकी सजा आप क्या दे रहे हैं? लड़के वाला 2 लाख रुपए देगा। भाई तेरे बाप का कानून चल रहा है यहाँ। कुरान कहता है लड़का लड़की भागने में और जिनाकारी में लड़की का रोल नंबर 1 होता है, लड़के का रोल 2 नंबर पे होता है। गलती लड़की की तरफ से ज्यादा होती है। ये कुरान कह रहा है सजा लड़की के बाप को मिलनी चाहिए, लड़की को मिलनी चाहिए, सजा आप लड़के को दे रहे हैं आप। कुरान ये कहता है कि जिनाकारी में, बदकारी में, लड़के को बहलाने में, फुसलाने में, लड़के को भगाने में लड़की का रोल अहम होता है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा। अल्लाह ने पहले ज़ानिया औरत का नाम लिया, लड़की का नाम लिया। जिना करने वाली लड़की बदचलन लड़की, बदचलन लड़का, गलत काम करने वाली लड़की, गलत काम करने वाला लड़का। अभी तक तुम्हारा कैमरा सेट नहीं हुआ भाई? हो गया था।
इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है आज के माहौल के हिसाब से। अब ये वो लोग सुनने आए हैं, बताइए तो आप, ये लोग सिर्फ अपना चैनल चलाने आए हैं, कमाने आए हैं। हवा निकाल दिया। चाचा तुम मत उठना, यहीं बैठे रहना, पूरी तकलीफ सुनना। आज अगर गए तो हम चाची से शिकायत कर देंगे आपकी, इसमें भी भलाई है। सुनिए मेरे भाइयों, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। लड़की की तरफ से गलत काम के लिए उकसाया जाता। पहले सरदार लोगों, आपको कुरान की रोशनी में मैं मशवरा दे रहा हूँ, कोई सरदार हमारा मुखालिफ नहीं है। जितनी इज्जत, ये सच है, हकीकत है, मेरी पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम होते हैं। बाहर भी गया हूँ, अभी कोरोना के चक्कर में नहीं जा पा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मुल्कों में मैं जा ही चुका हूँ, कंट्रीज़ में। लेकिन ये भी कहता हूँ मैं डंके की चोट पर कि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इज़्ज़त बंगाल वालों ने मुझे दी है, यकीनन वो मुझे ना तो यूपी में मिली, ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं और मिली। ये भी मैं इस बात का इकरार करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इस तारीफ में फूल जाएं, साहब हम बड़ी इज्जत करते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि बंगाल वाले कैसे समझ जाते हैं तुम्हारी बात। हैदराबाद में लोगों ने पूछा, यूपी में पूछा, हर जगह लोगों ने पूछा। हमने कहा जितना बंगाल वाले समझते हैं उतना तो कोई समझता ही नहीं है। यूपी में मैं कह रहा हूँ कहाँ तुमको वोट डालना चाहिए, कोई समझ ही नहीं रहा। बंगाल में मैंने एक इशारा किया, पूरे बंगाल ने वहीं ठोंक दिया जहां मैं चाहता था। मैंने कहा जितना बंगाल वाले मेरी बात मानते हैं और समझते हैं, उतना तो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं समझता। लोगों, अरे लोग तो पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, हमको उस पर वो इतनी वायरल हुई वीडियो कि लोग बंगाल का मुख्यमंत्री हम ही को समझते हैं। हे मौलाना बंगाल, वो अरे मौलाना साहब आप, अरे जाने कितने लोग तो हमसे कहने लगे मौलाना एक काम है मेरा बंगाल में करवा दो। मैंने कहा मैं कैसे करवा दूं यार, पहले मुझे अपना तो काम कर लेने दो। हमसे कहने लगे मौलाना मेरा काम करवा दो, मेरा एक बंगाल में ये काम है वो काम है। यानी लोग हमको बंगाल के बारे में पता नहीं क्या तसव्वुर करने लगे, ये हाल हो गई। और जब मैं बंगाल में प्रोग्राम करने आता हूँ तो मेरे अब्बू मेरी अम्मी बड़ी मुतमईन हो जाती है, कहते नहीं मेरा लड़का ठीक जगह जा रहा है, वहाँ सेफ्टी रहेगी। दूसरी जगह जाता हूँ तो रोज एक दिन में 10 बार फोन करते हैं, बेटा कैसे हो, कोई बात तो नहीं है, टीवी पे ऐसा दिखा रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बंगाल आ जाता हूँ तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं, ना कुछ नहीं, वो बंगाल ऐसा ही है। अब ये बताइए कि कितनी बड़ी, जिसके माँ बाप को जिस स्टेट से अपने बेटे के लिए सुकून मिल जाता हो, तो उससे बड़ी बात एक बेटे के लिए क्या होगी कि मेरे बाप मुतमईन हैं। सोचिए, घर की तरह समझते हैं कि मेरा बेटा अपने घर ही गया एक तरीके से, ये तसव्वुर कीजिए। लेकिन सुनो, शिकायतें भी हमें तुमसे ही सबसे ज़्यादा रहती हैं। कभी इधर से उठना, कभी उधर से उठना, कभी बीच से उठना। फिर हमें लगता, फिर मिसाल दो कि कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है तो वो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये प्यार में दे देता हूं मैं यार, बुरा मत मानिएगा। तो ये चीज थी, हमें सोचना चाहिए। हजरत खंसा के बारे में हम बतला रहे थे मेरे भाइयों, वो तसव्वुर कीजिए आप। 8 हिजरी के बाद जब वो खंसा इस्लाम लाई तो उसने क्या नसीहत की अपने बेटों से, मेरे बेटों ये जंग होने जा रही है जिसमें मुसलमान इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तुम मेरे 4 बेटे हो, चारों बेटे मैदान जंग में कूद जाना। आए मेरे बेटो, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिनो तुम गम न करो, मोमिनो तुम मायूस न हो जाओ, मोमिनो तुम परेशान मत हो, मोमिनो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। वो अंतुमुल अलौन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम्ही को हुकूमत देंगे, तुम्ही को सरदारी देंगे। शर्त यह कि पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। तो हजरत खंसा, औरतें आई है ना माँ बहने, सुनो, तुम्हारी नकेल कसना ज्यादा जरूरी है। और सुनो, वो कौन सा ईमान था, वो कौन सी ताकत थी। वो खंसा जो इस्लाम लाने से बहुत बड़ी शायरा थी। पहले तो खंसा का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करा दूं। बहुत बड़ी शायरा थी और बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी।
मक्के में जब आती थी और उकास का मेला जहाँ लगता था मक्के में, वहाँ उसका खैमा लगता था, खैमा, और उस खैमे के बाहर लिखा जाता था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी शायरा, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली खातून, इतनी काबिल औरत। लेकिन इस्लाम लाने से पहले उसकी हालत दूसरी थी। जब वो इस्लाम नहीं लाई थी, उसका एक भाई मुआविया, काफिरों ने उसको मार दिया, खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। खंसा अपने भाई मुआविया की याद में बूढ़ी हो गई, बार बार उसको याद करती रही। खंसा का दूसरा भाई था सख्र, खंसा का दूसरा भाई था सख्र। सख्र ने अपने भाई मुआविया का बदला लेना चाहा, दुश्मनों को पता चल गया, दुश्मनों ने खंसा के दूसरे भाई सख्र को भी कत्ल कर दिया। जब सख्र भी कत्ल कर दिया गया तो खंसा अपने दोनों भाइयों की जुदाई में परेशान हो गई। उसने शेर पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन अपने भाई की जुदाई में जो वो शेर पढ़ा करती थी, उस शेर से आपको अंदाजा होगा कि सख्र के मरने के बाद खंसा को कितनी तकलीफ हुई। वो जब भी सूरज निकलता था और सूरज गुरूब होता था तो खंसा कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। अरबी का ये शेर पढ़ा करती थी खंसा, आए सूरज तू क्यों निकलता है, आए सूरज तू क्यों तुलू होता है, आए सूरज मत निकला कर, आए सूरज तू क्यों चमकता है, तू मत चमका कर। युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, आए सूरज जब भी तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सख्र की याद दिला देता है, मुझे सख्र की याद आ जाती है। और जब सूरज डूब जाता है, रात आ जाती है, तो खंसा कहती है अस्कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन, आए रात तू क्यों आती है, आए सूरज तू क्यों गुरूब होता है, आए सूरज तू क्यों छिप जाता है, आए अंधेरा तू क्यों आता है, आए रात तू क्यों आती है। जब भी तू आती है और मैं बिस्तर पर जब सोने जाती हूं तो मुझे सख्र की याद आती है। समझ रहे हैं मतलब? यानी कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि सूरज निकला हो और मैंने अपने भाई सख्र को याद न किया हो, और कोई रात ऐसी नहीं कि जब मैं बिस्तर पे सोने जाती हूँ तो मुझे मेरे भाई सख्र की याद ना आती हो। ये खंसा का वो हाल है जब वो इस्लाम नहीं लाई थी, अभी काफिर थी, अपने भाई की जुदाई में इतना रोती थी कि सुबह भी रोती थी और शाम को भी रोती थी। सूरज निकलता था तब भी याद करती थी, और रात को जब बिस्तर पे सोने जाती थी तब भी याद करती थी। लेकिन यही खंसा सन 8 हिजरी में इस्लाम लाती है और सन 16 हिजरी में जंगे कादिसिया होती है। हजरत उमर फारूक की जिंदगी में जंगे कादिसिया होती है। तो यही खंसा जो कभी अपने बेटों, जो कभी अपने भाइयों को भूल नहीं सकी थी हालत कुफ्र में 8 हिजरी से पहले, लेकिन जब 8 हिजरी के बाद इस्लाम लाई तो ईमान लाने के बाद इसके अंदर क्या ताकत आई शायद आपको नहीं मालूम। सुनो उसके अंदर क्या ताकत आई। वो खंसा जो इस्लाम से पहले इतनी कमजोर थी कि सूरज निकलता था तो कहती है क्यों निकलता है, मुझे सख्र की याद दिला देता है, रात आती है तो कहती है क्यों आती है।